अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी टर्किश बकलावा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से पिस्ता, काजू, अखरोट, बादाम और इसके साथ मैंने लिया है घर का बना हुआ देसी घी और इसके साथ लिया है रोल पट्टी। अब इन सब ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो होममेड देसी घी यूज़ कर लें या तो फिर आप बाज़ार का देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी आपने पाउडर नहीं बना देना, बस हल्का फुल्का सा पाउडर होना चाहिए। थोड़ा सा पिस्ते का पाउडर मैंने बचा लिया था क्योंकि वो बाद में हम बकलावे के ऊपर डालेंगे। अब इन सब नट्स को एक बाउल में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने बकलावे के लिए शीरा रेडी कर लेना है। अब 1.5 कप मैंने लिया है चीनी और इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसके साथ इसके अंदर थोड़ा सा लेमन ऐड करेंगे। मेरे पास लेमन जूस नहीं था तो थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ लेमन था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। लेमन डालने से जब आपका शीरा रेडी होगा तो ये जमेगा नहीं। तो अब इसे हमने पकने के लिए रख देना है। अब दूसरी तरफ बकलावे की हम लेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप चाहे तो बेकिंग ट्रे ले लें या शीशे की डिश में भी बना लें, जो आप अवन में जिसमें आप बेक कर सकते हैं। दूसरी नहीं ले लेनी कि आपकी डिश टूट जाए, ठीक है ना। अब बेकिंग ट्रे पर आपने अच्छे तरीके से पहले देसी घी लगा लेना है, साइड्स पर भी अच्छे से लगा लेना है। अब 4 लेयर्स पहले मैंने लगाई हैं शीट्स की। हर लेयर में आपने अच्छे तरीके से देसी घी लगाना है। अगर आप सही तरीके से देसी घी नहीं लगाएंगे तो फिर आपका बकलावा ड्राई लगेगा, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी खासी आपने लेयर लगा देनी है इसके ऊपर नट्स की और फिर इसके ऊपर 4 लेयर्स मैंने अगेन लगा दी हैं शीट्स की। अब आप चाहे तो यहीं पर आप अपना बकलावा स्टॉप कर दें, सिर्फ मतलब एक ही बीच में नट्स की लेयर रखें, या तो फिर आप 2 लेयर्स भी बना सकते हैं। मैंने 2 लेयर्स वाला बनाया है। नट्स डालकर फिर 4 शीट्स की लेयर लगाई है और हर लेयर में अच्छे तरीके से आपने ज़्यादा सारा देसी घी लगा देना है। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो भी शेप आप इसकी देना चाहते हैं वो दे लेंगे। छोटे छोटे से मैंने इसके क्यूब्स काटे हैं। लास्ट में फिर इसके ऊपर देसी घी लगा लेंगे। देसी घी लगाने के बाद अब आपने इसको 45 to 50 मिनट्स के लिए बेक करना है ऑन अ मीडियम टू लो फ्लेम। 15 मिनट्स के लिए आपने पहले अवन को प्री हीट कर लेना है। और ये हमारा बकलावा रेडी हो चुका है। बकलावा मैं रखकर दूसरे कामों में लग गई थी और मैं ये भूल गई थी, तो इसलिए ऊपर वाला फ्लेम मैंने ऑन किया था कि शायद इसके ऊपर से कलर आ जाए, तो वो मेरे जहन में ही नहीं रहा, तो वो थोड़ा सा इसके ऊपर ब्राउन हो गया। लेकिन आपने याद रखना है कि आपने इसको बेक होने रखा हुआ है। अच्छा जी, अब आपने इसके ऊपर शीरा डाल देना है। शीरा आपका बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए है। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये शीट्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा और उतना फिर आपका ये मीठा नहीं होगा। ढेर सारा आपने इसके अंदर शीरा डालना है क्योंकि मिठास इसी से आनी है। अब इसके ऊपर ग्राइंड किया हुआ पिस्ता डाल देंगे और अब ये देखें, मैं अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारा बकलावा रेडी हुआ था। आप चाहे तो रोल वाली शीट के साथ भी बकलावा बना सकते हैं या तो फिर आप पफ पेस्ट्री के साथ भी बकलावा बना सकते हैं। दोनों ही सूरतों में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट आपका बकलावा रेडी होगा। ईद उल अज़हा के मौके पर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। अब ईद से रिलेटेड बहुत सी मज़ेदार सी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।